हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एट सिंघवारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लाइब्रेरी साइंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें लाइब्रेरियन के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही उम्दा सवाल हैं जो आपको DSSS, KVS, NVS, बिहार लाइब्रेरियन, पंजाब लाइब्रेरियन, राजस्थान ग्रेड 3 लाइब्रेरियन, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किसने किया? ठीक है, सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ILA, सेकंड IIFLA, थर्ड ALA और डी है SLA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जरा दिमाग पर जोर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए आंसर इसका। इसका सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, IFLA। IFLA का फुल फॉर्म आपको पता है, ये सब याद रखना क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, है ना। इंस्टीट्यूशन शब्द को कब जोड़ा गया था आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। इंस्टीट्यूशन शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर बात आती है कि भारत में चिल्ड्रन कॉर्नर, इंडिया में चिल्ड्रन कॉर्नर की अवधारणा का विकास किसने किया था, तो वो हो जाएगा आपका RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, सिस्टर लाइब्रेरी किसने, IFLA, और चिल्ड्रंस कॉर्नर RRF। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा ध्यान से। हाँ, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आइटलिस किसका एक संघ है? जैसा कि इसका फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा, इसलिए फुल फॉर्म में भी इसका आंसर मिल सकता है। जैसे आपको फुल फॉर्म पता है, इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये पुस्तकालय शिक्षकों का एक संघ है। सॉरी, ये पुस्तकालय शिक्षकों का एक संघ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइटलिस क्या है? पुस्तकालय शिक्षकों का एक संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंजाब पटियाला में। इसका मुख्यालय पटियाला में है, पंजाब विश्वविद्यालय में। ठीक है, आइटलिस का स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1969। आइटलिस का स्थापना 1969 में हुआ था। एक शिक्षकों, लाइब्रेरी साइंस के शिक्षकों का एक संघ है और इसका मुख्यालय ये कहाँ अवस्थित है? पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, RRLF का संबंध किससे है? जैसा कि आपको पता है RRLF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो ये किससे संबंधित होता है? तो RRLF सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। ये एक सार्वजनिक पुस्तकालय का देखभाल करता है, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करता है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय का एक मालिक है। मतलब जहाँ भी इम्प्लीमेंट करना हो पब्लिक लाइब्रेरी कैसे चलेगा, उसके नियम कानून सारे RRLF बनाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? RRLF का स्थापना 1972 में हुआ था। सॉरी, RRLF का स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय अभी फिलहाल में कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, यह राजा राम मोहन राय के जन्मदिन के 200 साल पूरे होने पे किया गया था, क्योंकि उनका जन्मदिन कब हुआ था? 1772। चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रखना। उसके 200 साल बाद मतलब 1972 में RRLF का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। भारत में CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का शुरुआत किसने किया था? ठीक है, पहले आप थोड़ा सा समझ लें CIP क्या होता है। कैटलॉगिंग आप जानते होंगे कि लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग टेक्निकल का काम होता है। कैटलॉगिंग किया जाता है हर पुस्तकों का। तो कैटलॉगिंग नॉर्मली लाइब्रेरी में ही होता है, पर अगर पब्लिशर जो पब्लिश कर रहा है बुक, वो साथ में पुस्तक के साथ में कैटलॉगिंग अगर करके देता है तो उसे कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कहा जाता है, CIP कहा जाता है। तो भारत में CIP का शुरुआत किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको RRLF ने। ठीक है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले CIP की शुरुआत कहाँ हुआ था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में। कहाँ हुआ था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कहाँ है ये? अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम पे लाइब्रेरी एसोसिएशन जो UK में उसने किया था, और भारत में RRLF ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तकालय में चिल्ड्रन कॉर्नर की अवधारणा का विकास किसने किया था? मैंने पहले ही बताया, इस सवाल का आंसर आपको पता है। चिल्ड्रन कॉर्नर की अवधारणा का विकास किसने किया था? आप बता सकते हैं। चिल्ड्रन कॉर्नर की अवधारणा का विकास RRLF ने किया था। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? इसको कोमला भी कहा जाता है, जिसे कहीं कहीं शॉर्ट में आपको लिखा मिल जाएगा कोमला, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी किंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
किंगस्टन। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? किंगस्टन। किंगस्टन कहाँ की राजधानी है? जमैका। आपको पता होगा जमैका का एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं हमारे धावक, जिनको नाम है हुसैन बोल्ट। ठीक है, जमैका है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, जहाँ कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन की संज्ञा किसने दिया था? डॉक्टर रंगनाथन को किसने कहा था वर्ल्ड लाइब्रेरियन, मतलब दुनिया का लाइब्रेरियन? ऑप्शन ए है इफला, ऑप्शन बी एएलए, ऑप्शन सी एसएलए, ऑप्शन डी कोमला। अभी मैंने कोमला बताया, तो इनको किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा एएलए। एएलए का फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसको वर्ल्ड लाइब्रेरियन की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर रंगनाथन को एएलए के द्वारा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से कब नवाजा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमेशा देखने को मिल जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से कब नवाजा गया था? तो ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 2004। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो देख लेते हैं 1960, 1972 और 2004। तो 1960 में जो हमारे लाइब्रेरियन थे, क्या नाम था उनका? वी.एस. केशवन। वी.एस. केशवन का नाम आपको पता होगा, वी.एस. केशवन। वी.एस. केशवन कौन थे? नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन। वी.एस. केशवन नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे, तो इनको मिला था 1960 में, और अयांकी वेंकटरमैया को मिला था 1972 में, और हमारे एक पी.एन. कौला को मिला था 2004 में। तो याद रखिएगा, ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे ज़्यादा नहीं होते। इन 4 को ही, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़े 4 लोग ही हैं जिनको पद्मश्री दिया गया था। पहला रंगनाथन को 1957 में, वी.एस. केशवन को 1960 में, अयांकी वेंकटरमैया को 1972 में, और पी.एन. कौला को 2004 में। दैट्स इट, बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, एक किस संस्था का टैगलाइन? वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। किसका टैगलाइन है? यूनेस्को का। वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, इसको याद रखिएगा। यूनेस्को का लाइब्रेरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। यूनेस्को की सहायता से भारत में प्रथम पुस्तकालय का स्थापना किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना यूनेस्को की सहायता से ही किया गया था, एक प्रोजेक्ट के तौर पर। ठीक है, और यूनेस्को के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे बाकी आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का विकास किसने किया था? ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? सीसीएफ। सीसीएफ का विकास किसने किया था? सीसीएफ का शुरुआत कब हुआ था, विकास कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, सीसीएफ का विकास हुआ था 1978 में। इसका पहला एडिशन आया था 1984 में। इसमें 3 एडिशन आए थे, 84 में आया था, उसके बाद 88 में आया था, और तीसरा एडिशन 1992 में आया था। ठीक है, तो सीसीएफ का विकास किसके द्वारा किया गया था? सीसीएफ का विकास यूनेस्को के द्वारा किया गया था। सीसीएफ का विकास किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये लाइब्रेरी एक्ट से है। लाइब्रेरी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको टोटल 19 स्टेट में लाइब्रेरी एक्ट लागू है, तो आपको सबको याद रखना है, क्योंकि अभी केवीएस का एग्जाम हुआ था 6 मार्च को। उसमें करीब 3 से 4 सवाल थे जो सिर्फ लाइब्रेरी एक्ट से थे। मतलब जिसने 19 स्टेट का बस ईस्वी सन याद कर लिया कि किस स्टेट में कब लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था, तो उसमें उनको सोचो 4 सवाल बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ही 4 सवाल मायने रखता है। 4 सवाल में तो क्या से क्या हो जाता है ना। बिहार में पुस्तकालय एक्ट कब लागू किया गया था? तो बिहार में पुस्तकालय एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में। ठीक है, जैसे आपको और बता दें, 1948 में पहला सबसे प्रथम पुस्तकालय एक्ट 1948 में कहाँ शुरू किया गया था? शुरू किया गया था मद्रास में। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में शुरू किया गया था 1948 में। उसके बाद दूसरा है आपका 2001 में कहाँ हुआ था? किन राज्यों में लागू हुआ था? गुजरात और उड़ीसा, है ना। गुजरात उड़ा था कब? 2001 में, ऐसे याद रखिए। गुजरात उड़ा था 2001 में, मतलब गुजरात और उड़ीसा 2 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट 2001 में लागू हुआ था। ठीक है, 1948 आपको याद हो गया। मद्रास 2001, गुजरात और मद्रास, जिसको आप अभी तमिलनाडु भी कह सकते हैं, कन्फ्यूजन मत होइएगा। तमिलनाडु में कब हुआ? सबसे पहले तमिलनाडु में ही लागू हुआ था 2008 में, 1948 में, 2001 में गुजरात उड़ीसा में, 2008 में बिहार में, और 1979 में आपका हो गया वेस्ट बंगाल। 1979 में कहाँ लागू हुआ था? वेस्ट बंगाल। ठीक है, बाकी हम हर स्टेट का ऐसे धीरे धीरे करके आपको बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया जा चुका है? मैंने अभी आपका जवाब बताया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19। अभी टोटल 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया जा चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिव्यू कमेटी 1961 का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन ए है निस्केयर, ऑप्शन बी है इन्फ्लिबनेट सॉरी यहाँ पर हो जाएगा इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन सी यूजीसी, ऑप्शन डी आईएलए। तो रिव्यू कमेटी का इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूजीसी। रिव्यू कमेटी का गठन किसके द्वारा किया 1961 में किसके द्वारा किया गया था? ये भी याद रखना, रिव्यू कमेटी का गठन कब हुआ था? 1961 में। किसके द्वारा किया गया था? यूजीसी के द्वारा किया गया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भारत में जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हैं उस पर किसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसका होता है? यूजीसी का होता है। यूजीसी का स्थापना कब हुआ था? 1953 में। यूजीसी का स्थापना 1953 में, जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आयोग जितने भी कमीशन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड थे उन सबको आपको एकदम ही कंठस्थ करके रखना है, किसी भी एग्जाम में कभी भी टपक सकता है। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1957, 1917, 1961, 1983। इसका सही जवाब हो जाएगा 1917। सैडलर आयोग, सैडलर 1917, ऐसे याद रखिए। सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। सैडलर कौन थे? आपका जो कोलकाता विश्वविद्यालय था उसके वीसी थे, वाइस चांसलर थे, है ना। इनकी अध्यक्षता में सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सबको ध्यान में रखना आपको। इनमें से किस समिति का संबंध सार्वजनिक पुस्तकालय से है? किस समिति का संबंध पब्लिक लाइब्रेरी से है, सार्वजनिक पुस्तकालय से है? ऑप्शन ए सिन्हा समिति, यशपाल समिति, फैजी समिति, लाल समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिन्हा समिति, है ना। सिन्हा समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। सिन्हा समिति कब बना था? 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? केपी सिन्हा, इसी के नाम पे इनका पड़ गया सिन्हा समिति, जिसका संबंध किससे है? सार्वजनिक पुस्तकालय से। बाकी एक एक करके आप पढ़ लेना। मैं आपको बताया था यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? यशपाल समिति का गठन हुआ था 1993 में। फैजी समिति का गठन कब हुआ था? फैजी समिति का गठन हुआ था 1940 सॉरी 40 से 41, मैं देख लूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। लाल समिति का गठन कब हुआ था? लाल समिति का गठन हुआ था 1970 में। लाल समिति 1970, है ना। सिन्हा समिति 1957, यशपाल समिति 1993, फैजी समिति 1941 और लाल समिति 1971। ठीक है, इन कमेटी को भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आना 100% तय है, किसी भी एग्जाम में हो लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है, पुस्तकालय आंदोलन का जनक मतलब जिन्होंने शुरुआत किया भारत में पुस्तकालय। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सयाजी राव गायकवाड़। ये कहाँ के राजा थे? बड़ौदा के थे, बड़ौदा नरेश, है ना। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। तृतीय याद रखना जरूर, कभी ऑप्शन में द्वितीय, फर्स्ट, चतुर्थ दे देगा तो हम गड़बड़ हो जाएगा। तो सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। कब से माना जाता है भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत? 1910 में, क्योंकि 1910 में जो अमेरिका के कौन थे जिनको इन्होंने निमंत्रण दिया था कि आइए हमारे यहाँ पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी साइंस की कोर्स का शुरुआत करें और प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं पढ़ाएं, तो उनका नाम था W.A. बोर्डन, जो आपका डॉक्टर मेलवी डेवी का शिष्य थे, जिनको बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1910 ईस्वी में। किन्होंने बुलाया था? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने। कहाँ? बड़ौदा में, क्योंकि ये बड़ौदा के महाराजा थे। ठीक है, बहुत सारे सवाल इसमें हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में एमलिब कोर्स की शुरुआत का श्रेय किस संस्था को जाता है? एमलिब, मास्टर इन लाइब्रेरी। ठीक है, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, जिसको आजकल MLIS भी कहते हैं, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एमलिब या एमलिस दोनों सेम है, जैसे बिलिस होता है ना, इस तरह से एमलिब कोर्स की शुरुआत का श्रेय किस संस्था को जाता है? ऑप्शन ए BHU, ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी AMU, ऑप्शन डी UGC। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DU, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। एमलिब किसने शुरुआत किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। एमफिल भी किसने किया था? एमफिल की भी शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया था। और PhD की शुरुआत किसने किया था? लाइब्रेरी साइंस में रिलेटेड सारा है। MD भी लाइब्रेरी साइंस का है ही, आपको पता ही है। एमफिल भी लाइब्रेरी साइंस में और PhD भी लाइब्रेरी साइंस में किसने शुरू किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया था। ठीक है, सबसे पहले PhD कब दिया गया था? 1957 में, और DV राव शुक्ला को दिया गया था। किनके गाइडेंस में दिया गया था? डॉक्टर SR रंगनाथन के गाइडेंस में दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब से माना जाता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया, भारत में पहली बार पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब से माना जाता है? 1910 से। ठीक है, किन्होंने करवाया था? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। कहाँ के महाराजा थे? बड़ौदा नरेश थे। किसको बुलाए थे? W.A. बोर्डन को बुलाए थे, जो कि मेलवी डेवी का शिष्य थे। कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
19 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ कब विलय किया गया था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ कब विलय किया गया था? ऑप्शन है 1901, 1902, 1903, 1904। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1902। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1836 में। उसके बाद 1991 में कोलकाता के अंदर में जितने भी सचिवालय पुस्तकालय थे इन सबको मिला करके इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन किया था। ठीक है, इन्होंने किया था लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन 1991 में किया था, 1891 में किया था, ये 1891 में किया था। और बाद में चल करके 1902 में इन दोनों को इंपीरियल लाइब्रेरी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिला दिया गया था, है ना, और फिर इसका नाम पड़ गया था इंपीरियल लाइब्रेरी। क्योंकि फिर आगे चलते के 1948 में भारत आज़ाद हुआ जब 1947 में, तो 1948 में इसी का नाम पड़ गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या था, देख लीजिए कहाँ चला। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बना, आगे चल करके 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया और इन दोनों को मिला दिया गया 1902 में, और ये फिर आगे चल के 1948 में इसी का नाम हो गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट बॉल की ओर चलते हैं। 20 खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई और डी पटना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है? पटना में। कब बना था खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी? ये बना था 1891 में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था? 1891 में। कहाँ हुआ था? पटना में। यह एक मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यहाँ पर मैनुस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको आज मैंने 20 सवाल करवाए हैं। 20 सवाल में करीब आपका 60-70 सवाल तो निकल ही गए होंगे, जो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन थे। इन सब में से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अभी केबीएस का एग्जाम हुआ तो उसमें भी काफ़ी सवाल आए थे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। आपका आने वाला एग्जाम जो DSSS भी है, अभी 18 तारीख को होना था, पर इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जो ऑलमोस्ट आपको मान के चलिए तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इनसे सवाल 100% आएंगे। अब देखना, जब एग्ज़ाम देके आओगे तो बोलना है कि हाँ बिल्कुल सही बताया था, इससे सवाल आए। ठीक है, तो आज ख़त्म करते हैं यहीं पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगे हो, तो आप इस चैनल को, जो सब लोग बोलते हैं वही, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।